जय हिंद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से ही चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो एनालॉजी के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिसे हम हिंदी में सादृश्यता बोलते हैं दोस्तों। और दोस्तों, एनालॉजी तीन प्रकार की होती है। वो होती है एक नंबर एनालॉजी, दूसरी जो होती है दोस्तों लेटर एनालॉजी, तीसरी जो होती है वर्ड एनालॉजी। ठीक दोस्तों, जो एनालॉजी है ना, रीजनिंग का सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इसमें से कितने अंक के आते हैं दोस्तों? 8 अंक के आते हैं, 4 प्रश्न। ठीक, जो कि मैंने आपको जो 3 टाइप की बताई है ना, ठीक, एनालॉजी इन्हीं टाइप से आते हैं, 4 प्रकार से। ठीक, तो वो सभी के सभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो ये चैप्टर हमारा फर्स्ट है और उसका वीडियो चल रहा है दोस्तों किसमें? 5 बार। ठीक, तो हम बिना देरी के अपनी वीडियो को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा कि जिस 3 एनालॉजी के बारे में मैंने बात की है तो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि निम्न में संबंध ज्ञात किए। देखो दोस्तों, हमने जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्या? एनालॉजी। लेकिन दोस्तों, प्रश्न जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है संबंध में। ठीक, तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि दोस्तों एनालॉजी का अर्थ ही होता है संबंध, ठीक, रिलेशन। ठीक, इसलिए दोस्तों संबंध वाला में आता है। एनालॉजी का मतलब होता है दोस्तों, एक के जैसा उदाहरण यदि आपको देकर रखा है तो सेम का सेम, वही का वही, उसी के जैसा आपको दूसरा उदाहरण देना है। ठीक, इसलिए दोस्तों ये संबंध की डिग्री में आ जाता है। ठीक, तो दोस्तों, जैसा कि मैंने 3 टाइप की एनालॉजी बताई थी दोस्तों, तो जो हमारी जो पहली है वो है नंबर एनालॉजी। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार से आपको नंबर वाली, संख्या वाली एक एनालॉजी आएगी। ठीक, और जो सेकंड है दोस्तों वो रहेगी आपकी कौन सी? लेटर एनालॉजी। ठीक, जो कि आपको अल्फ़ाबेट संख्याओं में देकर रखेगी। ठीक, तीसरी जो मैंने कही थी दोस्तों वर्ड एनालॉजी। ठीक, जो कि आपको दोस्तों संख्याओं में, यानी कि अंकों, सॉरी, शब्दों में देकर रहेगी। ठीक, तो दोस्तों एक और होती है चौथी प्रकार की, जिसे हम मिक्स एनालॉजी बोलते हैं, जिसमें लेटर और संख्या दोनों ही मिक्स होती है, जिसे हम क्या? मिक्स एनालॉजी कहते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं सभी के सभी सॉल्व करा दूंगा। ठीक, तो हम वीडियो को देखते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों सभी के सभी जो क्वेश्चन है ना, सभी के सभी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग टेस्ट में ये कई बार आ चुके हैं। ठीक, तो बिल्कुल भी आप घबराए ना कि ये मैंने कहीं मन से तो नहीं देकर रखे, लेकिन दोस्तों ये मन से बिल्कुल नहीं है। तो आप इसका चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि ये टेस्ट के रिवीजन वाले ही क्वेश्चन हैं। ठीक, जो कि एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर है कि निम्न में संबंध याद कीजिए। देखो दोस्तों, कभी कभार क्या होता है, जो आपको यहाँ पर थोड़ी देकर रखी है ना, तो कहीं पर आपको ये थोड़ी देकर नहीं रखेगी। ठीक, जो आपको जो ग्राफ देकर रखे है ना, ये शब्द देकर रखेंगे निम्न में संबंध याद कीजिए, तो दोस्तों कहीं पर आपको ये नहीं मिलेगा डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन मिलेगा इतना। ठीक, तब आप समझ जाना कि ये डबल बिंदु और ये वाला बिंदु लगी है, तो आपको संबंध ही ज्ञात करना है, ना कि इसमें रेशियो ज्ञात करना है। वरना कई बच्चे होशियार जाना होते हैं, वो रेशियो भी करने लगते हैं। ठीक, तो आप इसका विशेषकर ध्यान रखें कि इसमें क्या? संबंध ही ज्ञात करना है। ठीक, तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन को करते हैं कि जो 291 है दोस्तों, 291 का संबंध किससे है दोस्तों? 12 से है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों हमें जो 371 है दोस्तों, तो 371 का जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इसकी जगह पे हमें उसका संबंध ज्ञात करना है, जो कि 4 वैल्यू में से एक वैल्यू यहाँ पर क्या? फाइंड करनी है। ठीक, तो दोस्तों अब हम 291 है दोस्तों, तो 291 किस आधार पर अथवा किस रिलेशन के कारण 12 हुआ है, ये हमें पता करना है। इसमें एक लॉजिक देखना है। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, एनालॉजी के जब भी क्वेश्चन आए संबंध वाले, तो एनालॉजी के जो भी क्वेश्चन होता है दोस्तों, एक ही प्रकार से उसका लॉजिक नहीं देखा जा सकता। ठीक, जरूरी नहीं है कि जो लॉजिक मैं बता रहा हूँ वही लॉजिक आप भी लगाओ। यदि आपका दिमाग भी चलता है तो अपने हिसाब से भी वो लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक, तो इसका विशेष का ध्यान रखें। दूसरी जो बात मैं कह रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट एनालॉजी में, कि सबसे पहले तो आप क्या होती, जब संबंध ज्ञात करना होता ना हमें, तो इन्हीं शब्दों की हेरा फेरी की जाती है। ठीक, जैसे कि इनका आपस में गुणा कर दें, इनमें से कोई घटा दें, या फिर आगे पीछे की गुणा कर दें। इस प्रकार से क्या इनकी हेरा फेरी की जाती है, अधिक ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता है। ठीक, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, सबसे पहले काम यही करना है। ठीक, तो दोस्तों जो 291 है वो 12 किस प्रकार से हुआ है, तो देखो अभी हाल मैंने कहा था कि शब्दों की हेरा फेरी करनी है, बाकी कुछ नहीं करना होता है इसमें। ठीक, तो दोस्तों उनने कुछ नहीं किया, इन तीनों ही शब्दों को क्या उनने जोड़ दिया। देखो 2, ठीक, +9 +1
बराबर कितने होगा 12। ठीक, तो ये हमारा संबंध यानी कि तीनों को जोड़कर क्या बना है, जो हमारा संबंध बना है वो 12 से बना है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, लॉजिक लग गया। इसी प्रकार दोस्तों हम इन्हें भी जोड़ेंगे, 3 + 7 10 होगा और +1 बराबर कितने होगा 11, जो कि दोस्तों ऑप्शन बी में मौजूद है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा किसका आ गया, लेटर वाला। ठीक, सॉरी मिक्स एनालॉजी, क्योंकि इसमें लेटर और शब्द दोनों ही हैं। ठीक, सॉरी लेटर भी हैं और अंक भी हैं। ठीक, तो ये हमारी मिक्स एनालॉजी है। ठीक दोस्तों, एनालॉजी का पहले मैं संपूर्ण अर्थ बता देता हूँ कि किस प्रकार से होता है। देखो, एनालॉजी होती है दोस्तों, एनालॉजी को हिंदी में हम सादृश्यता बोलते हैं। सादृश्यता का मतलब होता है दोस्तों समान दृष्टि का परिचय। क्या होता है, समान दृष्टि का परिचय, यानी कि जैसा आपको एक उदाहरण दे गया है उसी प्रकार से आपको दूसरा भी उदाहरण देना है। ठीक, अब मैं कहूँ दोस्तों, आपको माता और पिता का एक उदाहरण दे गया है, तो मैंने अब आपसे पूछा है मामी का उदाहरण बताइए, तो सेम दोस्तों इसमें जो लॉजिक लगा है, उदाहरण दिया है आपको, सेम मामी का भी इसी प्रकार देना है। तो आप कहेंगे मामा, तुम क्यों, किस पर आधार पर किया, क्योंकि दोस्तों माता और पिता क्या हैं, एक पति और पत्नी हैं। ठीक, तो जो मामा हैं तो दोस्तों इसकी भी क्या होंगी, मामा की क्या होंगी, मामी होंगी। ठीक, या फिर मामी की मामा होंगी, क्योंकि ये दोनों भी पति पत्नी हैं। तो उसी के जैसा ये होता है समान लॉजिक। ठीक, समान लॉजिक या समान क्या उदाहरण। ठीक, इसलिए दोस्तों इसे समान दृष्टि वाला उदाहरण कहा जाता है। ठीक, तो दोस्तों सादृश्यता का मतलब होता है समान दृष्टि का परिचय। ठीक, सादृश्यता को ही फिर दोस्तों उनने क्या कर दिया, रिलेशन में कर दिया। रिलेशन माने संबंध में कर दिया। ठीक, संबंध से दोस्तों जो होता है, संबंध माने मेल जोल माने कि एक शब्द का क्या होता है, मेल जोल होता है। जैसे कि हम कहते हैं चाय माय रोटी मोटी माता पिता मछली पानी। ठीक, यानी कि दोस्तों वो शब्द हमेशा उसके साथ जुड़ा रहता है। ठीक, उसका तो वो होता है मेल जोल का मतलब होता है दोस्तों क्या, जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि पृथ्वी ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु हैं, चाहे वो निर्जीव हों या फिर सजीव हों, ठीक, जितने भी द्रव हों या पदार्थ हों या कण हों, वे क्या प्रत्येक का एक जोड़ा होता है। सभी का एक जोड़ा होता है। आपने देखा होगा माता पिता का होता है, भाई बहन का होता है। ठीक, सूर्य और चंद्र का एक जोड़ा है। इसी प्रकार दोस्तों सबका एक जोड़ा होता है। ठीक, तो हमें एनालॉजी का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि जोड़ा में ही उसका क्या देना पड़ता है, आंसर देना पड़ता है। ठीक, तो हम जैसे कि क्वेश्चन में कर रहे हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर देखें सबसे कमाल की बात, और दोस्तों जो मिक्स एनालॉजी है ये सबसे सरल वाला क्वेश्चन आता है। ठीक, तो दोस्तों जब भी आपको क्या, ये बहुत सारे शब्द देकर रखे जाएं, लेटर और उनकी संख्या भी, और सेम के सेम दोस्तों यदि आपको शब्द यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है लेटर, जो कि आपको यहाँ पर है। ठीक, यदि आप गौर से देखें दोस्तों तो डब्ल्यू इसमें भी है, डब्ल्यू इसमें भी, आर इसमें ए भी है और जी भी है। ठीक, यानी दोस्तों इसी के क्या हैं, कुछ लेटर यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों। देखो यहाँ पर जी का जो देकर रखा है, यहाँ पर संख्या 8 देकर रखी है, आर की कितनी देकर रखी है 4। ठीक, वाई की 7 देकर रखी है, ई की 2 देकर, और डब्ल्यू की 9 और ए की कितनी 1। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर हमें यही पूछा है कि डब्ल्यू की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो दोस्तों पीछे से 2 से नंबर पे है क्या 9। ठीक, तो क्या आ जाएगा 9। अब दोस्तों आर, तो आर क्या है दोस्तों, दूसरे नंबर पर है सोल्यूशन, देखो ये वाला। ठीक, कितनी है 4 है। ठीक, अब दोस्तों क्या ए है सबसे पीछे की ओर, तो पीछे क्या है दोस्तों 1 है। ठीक, तो 1 आ जाएगा। ठीक, अब क्या है जी सबसे आगे है, कितना है 8। ठीक, 8, तो जी कितना हो गया 9 4 1 8, तो किसी ऑप्शन में है जी हाँ, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा सवाल है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी ये एनालॉजी के क्वेश्चन हैं, यदि आप क्या इनका रिवीजन करते हैं, घर पर प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो दुनिया का कहीं का भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक, तो ये इसलिए कहते हैं दोस्तों संघर्ष एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक, टैलेंट को भी मार देती है प्रैक्टिस। ठीक, प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो टैलेंट को भी क्या, मार्क्स दे देती है। ठीक, इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो यहाँ पर देखो दोस्तों ये आपका वर्ड एनालॉजी में आ गया। ठीक, एक इस प्रकार से आएगा वर्ड एनालॉजी में, जैसे शब्दों में लिखा रहेगा। ठीक, कि जो पानी का संबंध है दोस्तों, पानी का संबंध किससे है, मछली से है। ठीक, और अब मनुष्य का संबंध किससे होगा, यही हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक, तो मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया था कि एनालॉजी का मतलब होता है उदाहरण, सेम आपको देकर रखा है तो उसी के जैसा उदाहरण देना है। ठीक,
लेकिन मैंने एक चीज़ और बताई थी दोस्तों, संबंध। संबंध माने कि समान दृष्टि का परिचय, समान दृष्टि माने समान परिचय का दृष्टि, यानी समान उदाहरण देकर रखा है तो उसका क्या बताना है, समान ही उदाहरण बताना है। ठीक, लेकिन दोस्तों एक चीज़ और मैंने आपसे कही थी कि उसका अर्थ जोड़ा भी होता है। ये क्या होता है, जोड़ा। तो मछली और पानी देकर दोस्तों यहाँ पर मात्र जोड़ा देकर रखा है, ना कि आपको उदाहरण। उदाहरण देखो क्या होता है दोस्तों, मैं आपको क्लियर समझा दूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ उदाहरण, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक, मैं एक एग्जाम्पल ही देकर बताता हूँ। ठीक, जैसे मैंने कहा चंद्र ग्रहण। ठीक, क्या बोला, चंद्र ग्रहण। क्या बोला है दोस्तों आपसे, चंद्र ग्रहण। ठीक, समझने का प्रयास कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, कहीं का भी एग्जाम दे रही हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक, और 4 नंबर आपको 8 अंक दिलाते हैं। ठीक, 4 क्वेश्चन आते हैं 8 अंक के। ठीक, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक, जो मैं समझा रहा हूँ अच्छे से समझिएगा। ठीक, जैसे मैंने आपसे कहा चंद्र ग्रहण। ठीक, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर डबल बिंदी लगा दी, चंद्र और क्या, ग्रहण। तो दोस्तों ये चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण ही एक शब्द है। जैसे पानी मछली क्या है, एक जोड़ा ही है दोस्तों। क्या है, जोड़ा ही है। जैसे यहाँ पर चंद्र और ग्रहण क्या है, एक जोड़ा है। ठीक, अब दोस्तों इसकी जब हम व्याख्या करते हैं उसे बोलते हैं हम उदाहरण। ठीक, क्या बोलते हैं, उदाहरण। जैसे कि दोस्तों चंद्र ग्रहण को हम व्याख्या करेंगे तो क्या होगी, जैसे कि दोस्तों चांद को क्या राहु क्या करता है, आहार करता है, उसे ग्रहण करता है। ठीक, क्या खाता है। ठीक, क्या करता है, खाता है, ग्रहण करता है या फिर आहार करता है। ठीक, यानी कि उसका क्या करता है, आहार करता है, ग्रहण करता है। ठीक, तो यहाँ पर जो होगा दोस्तों वो होगा आहार। आहार माने खाना। ठीक, क्या होगा, खाना। खाना ही तो अर्थ होता है दोस्तों चंद्र ग्रहण। ठीक, तो ये होता है उसका उदाहरण। जो संघर्ष हम व्याख्या करते हैं ये होता है उदाहरण, और दोस्तों ये उनका जोड़ा देकर रखा होता है। ठीक, चंद्र ग्रहण एक जोड़ा है और इनका यदि हम व्याख्या करते हैं दोस्तों तो जो होता है क्या, उदाहरण। ठीक, समझ रहे हैं ना। आहार क्या है, उदाहरण है। तो इसी प्रकार दोस्तों जो मनुष्य होगा ना, तो मनुष्य का भी आहार से ही एक जोड़ा बनेगा। ठीक, तो आहार से साल तो किसी प्रकार से हो नहीं सकती है। ठीक, और दोस्तों भोजन, तो भोजन होगा। ठीक, भोजन होगा, लेकिन हम सभी ऑप्शन देखेंगे इसके। रोटी, रोटी भी होता है। जीवन, जीवन नहीं होगा क्योंकि जीवन आहार नहीं है। ठीक, ये दो तो बिल्कुल नहीं। आप बचे रोटी और भोजन। तो आपको पता है दोस्तों रोटी तो वो खाता ही है, लेकिन दोस्तों यदि भोजन की बात करें तो भोजन में वो सब कुछ खाएगा। ठीक, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भोजन, बी। ठीक, क्योंकि दोस्तों भोजन के अंदर रोटी आ जाएगी, सब्जी आ जाएगी, पूड़ी आ जाएगा, पराठा आ जाएगा, जो कुछ होता है ना 56 प्रकार का भोजन क्या आ जाएगा, भोजन की डिग्री में आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने समझाया वो आपकी समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने बताया था कि चंद्र ग्रहण एक क्या है दोस्तों, जोड़ा है। ठीक, जब हम उसकी व्याख्या करेंगे दोस्तों जो हमें निकलता है, जैसे चंद्र ग्रहण तो माने राहु के द्वारा क्या, चांद को खाया गया है। ठीक, किसके द्वारा खाया गया है, चांद के द्वारा। ठीक, क्या उसका आहार किया गया है या फिर खाया गया है। ठीक, तो यहाँ पर जो आहार शब्द आया है ना, तो ये इसका उदाहरण है। ठीक, ना कि चंद्र ग्रहण है। कि जैसे कि मैंने पूछा था अभी हाल कि चांद का संबंध समझ लीजिए किससे हैं, ग्रहण से हैं। ठीक, ग्रहण से हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों जो इनके बीच का संबंध है वो है आहार का। किसका है, आहार का। ठीक, तो इसी प्रकार दोस्तों किसका रहेगा, आहार का। ठीक, तो यही हमें लॉजिक देखना पड़ता है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर मछली का जो मैंने बताया था कि मछली जो निर्भर है वो किस पर होती है, पानी पर। ठीक, तो यहाँ पर जो लॉजिक देखो, पानी और मछली एक जोड़ा है। ठीक, यदि हम व्याख्या करेंगे दोस्तों तो जो मछली है वो किस पर निर्भर होती है, पानी पर। किस पर, सॉरी, किस पर होती है, सॉरी, पानी पर होती है। ठीक, किस पर होती है, पानी पर क्या होती है, निर्भर होती है। तो यहाँ पर क्या शब्द आ रहा है दोस्तों, निर्भर, यानी वो किस चीज़ पर आधारित है, किस चीज़ पर निर्भर है, निर्भर शब्द आ रहा है। तो इसी प्रकार दोस्तों जो मनुष्य है, तो मनुष्य साल पर तो निर्भर नहीं हो सकता और जीवन पर भी नहीं। अब दोस्तों देखो जीवन पर भी होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मरने की बात नहीं पूछी है। ठीक, निर्भर की बात पूछी है। रोटी पर निर्भर होता है क्योंकि मनुष्य यदि रोटी नहीं खाएगा तो वो जीवित नहीं रहेगा। इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा कि सभी प्रकार के भोजन आ जाएंगे इसमें। ठीक, क्योंकि वो किस पर होता है, भोजन पर होता है। ठीक, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ये रहेगा आपका लेटर एनालॉजी में। किस में रहेगा, लेटर एनालॉजी में। ठीक, तो के एम ओ का संबंध किससे है, एल एन पी से हैं, तो ई जी आई का संबंध किससे है। ठीक, तो दोस्तों एनालॉजी में जब भी आपको लेटर एनालॉजी की बात की जाए दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपकी उसकी कोडिंग संख्या पता होनी चाहिए। आप किसी बच्चे को है पता ही नहीं होगा कि ये कोडिंग संख्या क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने ABCD पढ़ी होगी, हाँ बोलिए हाँ। ठीक,
आपने देखा होगा कि ABCD में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होती हैं। ठीक, तो जो ए से लेकर जेड तक जो 26 अक्षर होती हैं, तो उनकी क्रम से संख्या ज्ञात करना ही क्या होती है, कोडिंग संख्या होती है। जैसे मैंने कहा ए का होता है 1। ठीक, मैं एक शानदार ट्रिक बताता हूँ दोस्तों आपको, 26 के 26 इसी वीडियो में नहीं बल्कि मैं आपको इसी बात में लिखते ही याद करवा दूंगा। ठीक, जैसे ए का होता है, आप केवल 5 जो मैं 5 लेटर बता रहा हूँ भी याद कर लीजिए, बाकी कुछ नहीं करने की ज़रूरत। ठीक, ए का होता है 1। ठीक, और ई का होता है दोस्तों कितना, 5। ठीक, और जे का होता है 10। ठीक, ओ का होता है कितना, 15। ठीक, ओ का, टी का होता है कितना, 20, और बाई का होता है दोस्तों कितना, 25। ठीक, ये 5-6 लेटर आप याद कर लीजिए दोस्तों, आपकी पूरी ABCD की कोडिंग संख्या ज्ञात हो गई। देखो, जब भी आपको ए से ए के मध्य में पूछे जाएंगे कोई भी, जैसे आपसे पूछा गया सी, तो आपने जल्दी आपको 2 अक्षर तो पता है, ए का होता है 1 और ई का होता है 5, यानी बीच में है, तो आपने जल्दी से पढ़ लिया, EBC तीसरे नंबर पे आ गया। ठीक, तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको कहीं से भी पूछा जाए, जैसे आपने कहा अरे पी आ गया, तो पी आपको पता है ओ के बीच, ओ और टी के बीच में है, तो आपने कहा ओ और पी, ओ का हो पता है आपको 16 होता है, तो पी का कितना होगा, सॉरी ओ का होता है 15, तो पी का कितना होगा 16। इस प्रकार से आप जल्दी से क्या उसका सॉल्यूशन या फिर उसकी कोई संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो ये 6 लेटर 5-5 के अंदर से कर लीजिए, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो इसी आधार पर पूरी ABCD की संख्या की कोडिंग संख्या ज्ञात की हुई है। ठीक, तो ये जाना वो कठिन नहीं है, आप कर सकते हैं। आपने 1 से 1 किताबें पढ़ चुके हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर जो लॉजिक खींचना है वो देखो क्या है कि KMO। ठीक, तो इनने क्या छोड़ा है दोस्तों, देखो के बाद आता क्या, एल आता। ठीक, एल के बाद एम देकर रखा है, ये एम के बाद दोस्तों फिर आपका क्या आता, एन आता। ठीक, एन के बाद दोस्तों क्या आता, ओ, तो ओ ने देकर रखा, ओ के बाद क्या आता, पी। तो देखो दोस्तों जो उन्होंने लेटर यहाँ पर छोड़े हैं दोस्तों, वही यहाँ पर क्या आए हुए हैं। ठीक, राइट सही बोल रहा हूँ ना मैं। ठीक, तो जो इनने लेटर यहाँ पर छोड़े हुए थे वो ही यहाँ पर उनका संबंध यहाँ से बना है। ठीक, तो इसी प्रकार हम इसमें भी देखेंगे। तो ई के बाद दोस्तों क्या उनने छोड़ा है, एफ छोड़ा है। ठीक, एफ के बाद फिर क्या, जी लिखा है, जी के बाद दोस्तों उनने क्या छोड़ा, एच। ठीक, एच के बाद यहाँ पर आई लिखा है, तो आई के बाद क्या आएगा दोस्तों, जे आएगा। तो क्या एफ एच जे किसी में है, तो जी हाँ ऑप्शन सी में है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क के 3 क्वेश्चन होमवर्क के रूम में भी दूंगा, टेस्ट के रूम में, क्योंकि दोस्तों मैं जो टेस्ट के ही एनालॉजी के क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसलिए मैं टेस्ट के रूम में दूंगा। ठीक है, आपको ध्यान से इसलिए सुनते चलिएगा और समझते भी चलिएगा। ठीक, तो दोस्तों जो 2 का संबंध वो 10 से है, तो 5 का संबंध किससे होगा। देखो दोस्तों, यदि आपको सिंगल संख्या देकर रखी है ना, तो आप अधिकतम उसका स्क्वायर क्यू या फिर उनमें कुछ कर देखा करें। ठीक, क्योंकि दोस्तों सिंगल संख्या स्क्वायर में ही हिटती है एनालॉजी में। ठीक, जब भी आपको इसका शब्द देकर रखा जाए अंक में। ठीक, तो 2 का यदि हम क्यू करें दोस्तों, तो कितना होता है, 8। ठीक, 8 होता है, और 2 ही उसमें हमने जोड़ दिए, तो कितना हो गया, 10। ये हमारा लॉजिक लग गया दोस्तों। अब मैं आपको लॉजिक लगाने की बात भी जब से कह रहा हूँ, तो दोस्तों लॉजिक भी वही होता है जो आपका दूसरे में अप्लाई हो। ये लॉजिक इसमें अप्लाई हुआ है, ठीक है, लेकिन ये लॉजिक इसमें भी अप्लाई हो तभी आपका राइट आंसर होगा, वरना नहीं होगा। ठीक, अब 5 का जो वर्ग होता है दोस्तों, क्यू होता है, वो होता है 125। कितना होता है, 125। ठीक, राइट 125 होता ना। अब उनने क्या, जो 2 जोड़े थे दोस्तों, जब वर्ग जितने का था उतने ही 2 जोड़े थे। ठीक, तो हम उतने के जोड़ेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर हम 5 का वर्ग कर रहे हैं, तो 5 ही जोड़ेंगे, तो बराबर में कितने हो जाएंगे, 130, जो कि ऑप्शन सी में मौजूद है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, तो ये क्वेश्चन निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा, लेटर की संख्या डायरेक्ट पूछी जाएगी। इसका होता है जेड का होता है 26। ठीक, और प्लस करेंगे डी का होता है 4, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, 30। ये हमारा लॉजिक है। तो इसी प्रकार हम ए में देखेंगे, तो ए का होता है +1। ठीक, और ए का कितना होता है 1। ठीक, तो ये कितने हो जाएंगे, 2। तो ऑप्शन जो कि ए में मौजूद है। ठीक, तो दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। तो ये आपके लिए 3 जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको टेस्ट के रूप में दिए जाएंगे, जो मैंने शुरू में बताए थे। ठीक, तो ये क्वेश्चनों के आंसर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, बड़ी उम्मीद के साथ दे रहा हूँ दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
रिपीट वाले आप इन्हें कर कर जरूर बताएंगे। यदि आपकी सोच समझ और पढ़ाई में मन लगता है, यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इनका आंसर आप जरूर देंगे। ठीक, चाहे बने चाहे ना बने दोस्तों, लेकिन आप प्यारा सा कमेंट मुझे जरूर करके बता दीजिए। मैं आपको इनकी वीडियो बना दूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दें, तथा इसमें दोस्तों कमेंट भी आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब हम मिलते हैं दोस्तों अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।